देखिए, चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रोजाना करीब 65,000 तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की खबर है। रोजाना करीब 20,000 यात्री बाबा के दर पर जाकर मत्था टेक रहे हैं। अब तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है। अब 22 घंटे का वक्त मिला करेगा। जिस तरीके से यात्रियों का लोड बढ़ता जा रहा है, जो दर्शन करने की मियाद, जो समय सीमा है, उसे बढ़ा करके 22 घंटे कर दिया गया है। मात्र 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। बाकी सुचारू रूप से दर्शन जारी रहेंगे। जो जब भी जिस भी वक्त पे पहुंचेगा, कतार में लगेगा, उसकी बारी आएगी तो वो दर्शन करके आगे बढ़ जाएगा। इसी व्यवस्था को देखते हुए 22 घंटे तक दर्शन की व्यवस्था कर दी गई है। रोजाना कितने यात्री पहुंच रहे हैं, यह आंकड़ा भी सामने है। आप जानते हैं कि जो केदारनाथ की यात्रा करता है उसको काफ़ी कठिनाइयों के साथ में वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। विकट वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु भी वहाँ पर विपरीत रहती है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच चुका है उसको दर्शन किए बिना वो वापस न लौटे। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बार जो दर्शन का समय है वो 22 घंटे कर लिया है, जो कि परंपराओं के अनुसार तो नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों को भी ध्यान में रख के यह देखा गया है, क्योंकि यात्री जो है देश दुनिया से बड़े कष्ट झेल करके वहाँ पहुँच रहा है। विपरीत परिस्थितियाँ, मौसम अनुकूल नहीं है। ऐसे में जो यात्री वहाँ आ रहा है, जा रहा है, तो उसके दर्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये व्यवस्था जो की गई है, हमें लगता है कि स्थितियों को देखते हुए ये निर्णय ठीक है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त चरम पे है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जून के महीने में स्कूलों की छुट्टी होती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए आना चाहते हैं। ये आंकड़ा तकरीबन 1.5 महीने के अंदर 21 लाख से ज़्यादा पहुंच चुका है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भारी भीड़ को देखते हुए केदारनाथ मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है कि बाबा केदारनाथ के धाम से कोई भी श्रद्धालु बिना दर्शन के न पहुंचे। इसलिए तय किया गया है कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 22 घंटे खुले रहेंगे। सिर्फ 2 घंटे के लिए आरती और भोग का वक्त होगा, बाकी अन्य घंटे लगातार बाबा के दर्शन किए जा चुकेंगे। ये बड़ा फैसला है क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है। बाबा केदारनाथ धाम में 15 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है उस पर भी रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। संख्या इतनी ज़्यादा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और उससे आगे के जो मुख्य पड़ाव है वहाँ पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासन के सामने भी चुनौती बन रही है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो देखिए, जिस तरीके की भीड़ नजर आ रही है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या है, उसका अंदाजा आप लगाइए। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि कहां-कहां कितने श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ धाम में 7,34,655 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 5,99,477 श्रद्धालुओं के दर्शन की खबर है। गंगोत्री धाम में यह आंकड़ा है 4,08,463। यमुनोत्री धाम की आप बात करें तो 3,69,826 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो ये बड़ी संख्या है और इस तरीके का लोड है। इसे देख करके कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं और मंदिर की तरफ से व्यवस्थाएं भी एक्सटेंड की गई, 2 घंटा और बढ़ाया गया ताकि श्रद्धालु आएं और दर्शन करके जाएं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की। वो भी बाबा विशाल के, बद्री विशाल के दर्शन करती नजर आई। सुबह सड़क मार्ग के जरिए रितु खंडूरी बाबा के धाम पहुंची। उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया, माता लक्ष्मी के दर्शन किए, मंदिर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान बद्री केदार समिति के अध्यक्ष ने रितु खंडूरी को तुलसी की माला भेंट की। बद्रीनाथ केदारनाथ में यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। तो देखिए, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, साझा गई हैं, जहां पर रितु खंडूरी पहुंची, बाबा के दरबार पे माथा टेका और उनको तुलसी की माला पहनाई गई, आशीर्वाद मांगा। और वहीं की ये तस्वीरें कुछ इस तरीके से सामने आई। इस दरमियान उन्होंने व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की, बातचीत की। आस्था, विश्वास, पूजा पाठ के साथ साथ व्यवस्थाओं में श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इस बात को वो लेकर भी बातचीत करती नजर आई। और उधर हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। हेमकुंड साहिब में हिमस्खलन की चपेट में आए थे यात्री। हिमस्खलन में एक महिला की मौत की खबर है। 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। ये देखिए, हिमस्खलन यानी एवलांच के चपेट में आने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ 5 लोगों को बचाया गया है, जबकि एक महिला श्रद्धालु की मौत की खबर है। लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों की ओर से।
पूरी कोशिश की गई, हालांकि कोशिश कामयाब रही। 5 यात्रियों के लिए एक ही परिवार का ये कुनबा था जो कि यात्रा करके लौट रहा था। हिमस्खलन की जद में आने से एक महिला के मौत की खबर है। हेमकुंड यात्रा पर बर्फ का संकट। ग्लेशियर खिसकने से मचा हड़कंप। हेमकुंड साहिब की यात्रा में बर्फ लगातार चुनौती बन रही है, लेकिन अब इस बर्फ की वजह से एक महिला की मौत हो गई। ये तस्वीरें हेमकुंड साहिब को जाने वाले मार्ग की हैं, जहां अटल कुड़ी ग्लेशियर पॉइंट के पास ग्लेशियर खिसक गया। 6 श्रद्धालु इसके चपेट में आए। यात्रियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 6 में से 5 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इस हादसे में एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई। 5 यात्रियों को सफल रेस्क्यू के बाद इन्हें घाघरिया गुरुद्वारे भेज दिया गया। एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू में जुटी थी। दरअसल तीर्थयात्री रोजाना बेस कैंप घाघरिया से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं। हेमकुंड साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरुद्वारे में मत्था टेक कर वापस लौट जाते हैं। हेमकुंड साहिब में रात्रि विश्राम की सुविधा नहीं, जिसकी वजह से दर्शन के बाद यात्रियों को वापस लौटना ही पड़ता है। ग्लेशियर की चपेट में आए सभी यात्री भी मत्था टेक कर वापस लौट रहे थे। ग्लेशियर की चपेट में आए सभी यात्री एक ही परिवार के थे। हादसे में जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम कमलजीत कौर है। वो अमृतसर की रहने वाली थी। जिन लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया उसमें कमलजीत कौर के पति जसप्रीत सिंह, बेटी मनसीरत कौर, पुष्पप्रीत कौर, मनप्रीत कौर और रवनीत सिंह शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।